भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 5 गाथा नंबर 9 ना पछताने वाले कर्म को करना ठीक है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कथा के गहरे अर्थों को जानने का प्रयास। पेज 90 वर्ग 5 गाथा 9 ना पछताने वाले कर्म को करना ठीक है। सुमन माली की कथा। स्थान वेणुवन। राजा बिंबिसार का माली सुमन बहुत ही श्रद्धालु था। वह राजा बिंबिसार के महल में तरह तरह के सुगंधित फूल भेजता था। एक दिन भगवान बुद्ध उधर से निकले। सुमन मालाकार ने भगवान की भव्यता और दिव्य आलोक को देखकर मन में विचार किया कि इन फूलों को मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं। उसने वहीं बैठे बैठे भगवान को फूल अर्पित किए। उसने भगवान के ऊपर, आसपास, आगे पीछे सब जगह फूलों की बरसात कर दी। वे फूल हवा में ही रुक गए और भगवान के प्रभा मंडल की शोभा बन गए। उनसे उनसे अलौकिक आभा फूटने लगी। भगवान चलते तो फूलों का वह आभा मंडल भी चलता। वे रुकते तो फूल भी रुके हुए दिखते। वे मुड़ते तो फूल भी मुड़ते हुए दिखते। भगवान की इस कांति में स्वरूप में देखकर भगवान को इस कांति में स्वरूप में देखकर लोग घरों से बाहर निकलकर उनका आदर सत्कार करने लगे। उनके पीछे पीछे चलने लगे। सुमन का चित्त प्रसन्न था। वह प्रीति सुख के आनंद में विभोर हो गया। राजा बिंबिसार श्रोतापन थे। उन्होंने भी जब ये सुना तो वह भी आनंदित हुए। भगवान के अद्वितीय स्वरूप को देखकर उनकी पूजा अर्चना की और उन्होंने तथागत और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। पुण्यानुमोदन के बाद तथागत वापस जेतवन विहार आ गए। राजा थोड़ी दूरी तक तथागत के पीछे पीछे चले। उन्होंने अपने सिपाहियों को कहकर सुमन मालाकार को बुलवाया और उसे उचित पुरस्कार दिया। फिर आनंद ने भगवान से पूछा कि भगवान, आज सुमन ने इस प्रकार का कृत्य करके कैसा पुण्य कमाया है? तथागत बोले, सुमन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर ये फूल बुद्ध को समर्पित किए हैं। यह अगले जन्म में कभी भी 4 अपायों में जन्म नहीं लेगा और समय आने पर वह प्रत्येक बुद्ध 25 बुद्ध बनेगा। उसके कार्य को ठीक ढंग से किया हुआ कार्य कहा जा सकता है, जिसको करने के बाद पछताना नहीं पड़े। अगर वह सोचता कि ये फूल राजा के महल में जाने वाले थे, उसने भगवान को अर्पित कर दिए, तो ऐसा सोचकर वह पछतावा करता। परंतु उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पछतावे के ये कार्य किया है। अस्तु उसका कार्य ठीक अच्छी तरह से किया हुआ कर्म है, जिसके करने पर कर्ता दुखी नहीं होता है तथा जिसका फल आश्वस्त और खुश दिल व्यक्ति प्राप्त करता है। अर्थात वही काम करना ठीक है जिसको करके पछताना नहीं पड़े और जिसके फल का प्रसन्न मन से भोग करें। तथागत ने ऐसा कहते हुए ये गाथा कही। तन्न कमम कतम साधु यम कत्वा नानु तपति वरस्पति तो सुमनो विपाकम पति सेवती। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर भोगना मिले। बहुत ही सुंदर है। इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। हाँ जी, दीपा आप बोलिए जरा इसका। थोड़ा सा ना हर्षा जी से पहले नहीं पूछ सकते क्योंकि वो, हाँ दीपा बोल रहे हो ना आप? बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मतलब जैसे हाँ, मतलब जैसे वो जो माली था इस स्टोरी में, तो इसने क्या किया, इसने बिना सोचे काम किया। मतलब इम्पल्सिवली आउट ऑफ लव काम किया कि भाई बुद्ध आ गए तो मैं बुद्ध, हालांकि ये चलो राजा का जाना था तो, मगर उसको मतलब इसका स्टोरी क्या है कि कोई काम ऐसा करो जिससे पछताना नहीं पड़े।
तो बाद में हम भी कई ऐसे काम करते हैं, हमें हमेशा चॉइस रहती है कि भाई ये काम करे या ये काम करे। तो हालांकि कई बार हम नहीं भी चाहते तो भी हम जाते हैं, मतलब या वो काम करते हैं कि भाई चलो बुरा लगेगा, या आसपास के एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो मगर जैसे ही हम मतलब जैसे उसने आउट ऑफ लव किया, तो जो हम सोचते हैं कि ये इस समय में ये करना, क्योंकि बुद्ध उसको किसी को बार बार तो मिलते नहीं है, और उसने आउट ऑफ लव किया, बुद्ध के लिए जो किया, ईश्वर के लिए किया, तो उसका एक तरह से पुण्य कर्म हुआ। तो जो हम ईश्वर के लिए करते हैं वो हमारे वो है, और जो हम संसार के लिए करते हैं वो हमारे मतलब वो काम चाहे पछताना पड़े, मगर ईश्वर के लिए किया हुआ काम कभी भी पछताना नहीं पड़ता। तो हमेशा सत्कर्म की तरफ ही इंसान का वो रहना चाहिए। हाँ, ये उठाया तुमने इसमें से। हाँ, बहुत सुंदर उठाया है वैसे। ठीक है, बढ़िया। हाँ विमी, आप बोल रहे हो? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, पछताने का मतलब जैसे रोजमर्रा की वैसे भी जिंदगी में देखो कितनी बारी होता है कि हम ना, जब हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि उस समय जब हमारे पेरेंट्स थे हम ये कर देते, वो कर देते, उनको थोड़ा सा समय दे देते, या बहुत चीजें हैं कि जो ना बाद में उस समय जब हो रही होती है, घटित हो रही होती हैं, आप उसमें उसमें हो ही नहीं, तो इसलिए आप परिस्थिति को वहां पर समझ ही नहीं पा रहे हो, और आप तो अपने ही मतलब संसार में जैसे मग्न हो, और उस स्थिति को सही तरीके से उसका आंकलन नहीं कर पा रहे हो, और बाद में जब वो घड़ी चली गई, अगली घड़ी में फिर आपको लग रहा है कि अरे मैं ये कर सकता था, ये कर हो सकता था, और वो ऐसे, तो वो पछताना। तो आपको जैसे वो बर्डन लेके, फिर आपका वो बर्डन लेके आप आगे आए, और फिर वो स्ट्रेस बना। तो इसके मली का ये था कि ठीक है, वो राजा के लिए वो फूलों को भेजता था उसके उसमें, पर उस समय जब उसने भगवान को देखा, अब उसको उसके लिए वो चाहे ठीक है, उसको एक वो दिव्य वो उसके मन में आया कि मैं फूल इनको अर्पित करूं। अब वो भगवान हो या कोई भी हो, जैसे हमारे सामने भी कोई आए और हमारा एकदम मन करे कि कुछ भी, या मतलब वो जो अंदर की आवाज जैसे उसकी वो आई, तो उसने वो कर दिया। उसने उस समय नहीं सोचा, उस परिस्थिति में उसको ये था कि मुझे ये दिख रहे हैं और मैं इनको दे दूं। उसके नहीं सोचा कि भी राजा गुस्सा हो सकता है, मुझे दंड मिल सकता है, ये है वो है। उसको जो उस स्थिति में ठीक लगा, उसके जो अंतरात्मा की आवाज थी, उसने उसको सुनकर उसने एक्ट किया। तो ये बस वही कहने का वही है कि जो जिस स्थिति में जो कार्य करना उचित है, आप यदि वो करोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हर स्थिति में जैसे हम एक तरह की हबड़ी कर देते हैं, और एक तरह का वो मतलब जैसे एकदम रिएक्ट करने की उसमें हो जाते हैं, यदि हर स्थिति में थोड़ा सा पॉज लेके उसको एनालाइज करके और फिर वो करे, तो शायद ऐसे पछताना नहीं पड़ेगा। ये मुझे समझ। बहुत ही मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे उस मोमेंट में आप 100% जिए हैं ना, ये वाला मतलब है ना आपका कहने का? हाँ, 100% नहीं जीते हैं। हाँ। तो ये वही विचार वाली दूसरे मतलब 100% होगे तभी आप दूसरे मतलब सभी परिस्थितियों को भाप पाओगे ना। भापने के लिए भी तो वो खालीपन होना जरूरी है। हाँ। यदि आप पहले ही भरे हुए हो तो आप उसको वैसे एनालाइज ही नहीं करोगे, उसको समझोगे ही नहीं उस सिचुएशन को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी एक पॉइंट अभी किसी ने उठाया नहीं इसमें। चलिए ठीक है, फिर अभी देखते हैं। हर्षा आप बोलिए। अनम्यूट करके बोलना। हाँ, इस स्टोरी का बहुत अच्छा है कि जो हम लोग ईश्वर को समर्पित करते जो भी कार्य तो उसका तो फल मिलता ही है, पर इसमें जो हम लोग चॉइस लेते हैं, जैसे उसने राजा को छोड़कर बुद्धा को दिया, तो वैसे ही कई बार हम लोग के जो होते हैं ना कि भाई हम लोग के सत्संग के भी जो होते हैं कि भाई चॉइस करना पड़ता है कि आज सत्संग करूं कि नहीं, वो कोई आया है तो उसको इम्पोर्टेंस दूं, मैं क्या करूं। तो कई बार तो कोई लोग अंडरस्टैंडिंग होते तो हम लोग को बोलते कि नहीं आप अपना रूटीन कंटिन्यू करो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी वक्त के लिए, जैसे मेरे बने भी आते हैं, ही इज नॉट वेरी डिमांडिंग एट ऑल, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी हमको
उतना ही कदर करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बुद्ध का रूप ही है। तो मुझे यदि मैं सत्संग करूं और फिर उनको टाइम नहीं दिया और पीछे से मुझे रिग्रेट हो कि मैंने उनको पूरा टाइम नहीं दिया, तो वो भी एक अंदर की बात हो जाती है। तो जो आप जैसे बोलते हैं ना कि बीबी जी बोलते हैं ना, माइंड ब्लैंक होकर, तो जब माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, तो खाली करुणा ही दिखता है। तो करुणा से जो भी कार्य निकलेगा ना, तो वो हमेशा कोई रिग्रेट करने वाली बात नहीं होगी। यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो प्रेजेंस इनको खुशी देगी, तो उनको पूरा अटेंशन देकर हम उनको ही देंगे। तो ऐसे ही जो बोलते हैं ना, चॉइसेस विच वी मेक, समटाइम्स रिजिड नहीं होना है हम लोग को, फ्लेक्सिबिलिटी में रहकर, पर जो बेस्ट बोलते हैं ना कि अपना जो मनोस्थिति होते हैं उस हिसाब से हम लोग जब करते हैं ना, तो डेस्टिनी भी वही हिसाब से हमें कुछ वापस देती है। तो जो एक सेंटेंस बहुत अच्छी थी, मदर हमेशा हम लोग को, स्टूडेंट्स लोग को बोलते थे कि यू हैव टू चूज द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड विद द राइट कॉन्शियसनेस। सो कीप योर कॉन्शियसनेस ऑलवेज वेरी हाई, सो दैट द चॉइस यू मेक विल डिटरमिन योर फ्यूचर। तो ये जो इनको तो पूरा मुक्ति मिल गया, सुमंत को। तो ये जो है, राजा भी उससे बहुत खुश हो गया, और ये समझने में भी आता है कि जो ऊंचाई का में चलता है उसको पूरा जगत भी आशीर्वाद देता है। ऐसे लगा मुझे। बहुत ही बढ़िया। और ये जो मदर का जो आपने ये बोला ना कि ये फ्यूचर को डिटरमिन करता है, तो ये मैं इस पे एक सेंटेंस ये बोलूंगी कि फ्यूचर एक्चुअली निर्मित ही नहीं होता। जो इस प्रकार से जो कर्म करते हैं उनका फ्यूचर के हिसाब से सोच, वो इस मोमेंट, बस ये मोमेंट आपके हाथ में है। अब इस मोमेंट में आपने जो किया, जैसे एक वृक्ष ने एक बहुत सारे फूल पैदा किए, और वो नहीं देखता कि जो है उसको कौन यूज करेगा कौन नहीं करेगा, वो वही जाने। तो वो जो स्थिति आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी भी दूर करनी पड़ेगी। बस इस उसमें करा, मेरे फूल बना, अंदर चेतना का मेरा फूल बना, और उस समय उसने जो है वो सुगंध चारों तरफ फैला दी। बस यहीं पे एंड हो जाता है चैप्टर। लेने वाला फ्यूचर का भाव ही नहीं रह जाता। सही बात है, ये परम कर्म हो जाता है। परम कर्म, क्योंकि फ्यूचर वही उन्हीं लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो फल की उसमें जीते हैं ना। तो फल वाला जो चक्र है वो सबसे पहले ही भगवान कृष्ण ने खत्म कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था ना। तो इसलिए गीता को जैसे कहते हैं ना, वो प्योर बिल्कुल। हाँ नीलम, आप बोलना चाह रही हैं कुछ? अनम्यूट किया हुआ आपने। हाँ जी, अभी तो सुनी नहीं है आपने, स्टोरी सुनी नहीं? नहीं, मैं तो अनम्यूट करा हुआ। मेरे को आज लगा कि आज है नहीं सेशन। नहीं फ्राइडे, हाँ नहीं फ्राइडे अब की बार तो ले लेंगे ये, क्योंकि फ्राइडे में भी ना वो उनका होता है सिंह साहब का, तो उनको मैसेज तो मैं जरूर करती हूँ। क्योंकि ये होता है कि, लेकिन लोग थे नहीं, तो लास्ट उसमें था, फेस्टिवल सीजन था ना, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। आज मैसेज नहीं आया तो मुझे लगा सेशन। हाँ नहीं होता है। चलिए, ये अनामिका आप बोलिए। हाँ, इसमें मतलब वही समझ में आया कि जब भी हम कोई मतलब कर्म करेंगे, मतलब वो कर्म जब हो चुका है तो फिर मतलब उसके फल से अटैच नहीं होना। मुझे मतलब ऐसे समझ में आया है कि उससे अगर हम अटैच्ड होंगे तभी तो हम पछताएंगे ना। तो मतलब उसका जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बस हो गया है कर्म। अभी जो आगे है उस पर हम मतलब चले, उसको मतलब सोच के, बस इतना ही मुझे समझ में आया। हाँ, ये भी बहुत सुंदर पॉइंट बोला तुमने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोला। अब इसमें ये जो मेरी दृष्टि से तो ये चीज है कि जैसे इसमें जो राजा बिंबिसार की बात की थी ना, तो उसमें ये कह रहे थे कि राजा बिंबिसार श्रोतापन को वो हुए थे, प्राप्त हुए थे। श्रोतापन मतलब जो जिसमें बुद्ध जागृत हो गया, जिसका बुद्धत्व जागृत हो गया, जो उसको उपलब्ध हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो एक बुद्ध शासन करता है, वो दिख रहा है ना, जैसे राजा जनक वाली सिचुएशन हो गई। तो उसमें ना भोग वाली वृत्ति ही नहीं रह जाती आपके अंदर भोग वाली वृत्ति नहीं रह जाती। तो उसकी जो सुगंध जो राजा की भी फैली रही होगी ना, तो वो जो उसका जो माली भी था, माली तक भी पहुंची। जो जब एक पूरे राज्य में जो राजा जो मेन पद पर है, जो सब कुछ कर भी सकता है, ऐसे पोजीशन पर है, तो वो उसकी सुगंध यदि आसपास के जो उसके एम्प्लॉयज हैं उस तरफ भी ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इस प्रकार जो शुद्धि का जो लेवल था, तो वो चीज जैसे सुमन को ये चीज प्राप्त, उसके लिए वैसे तो राजा यदि श्रोतापन को प्राप्त हो गए थे या फिर बुद्ध, उसमें कोई डिफरेंस था नहीं कि बुद्धत्व को उसको फुल उपलब्ध किया जाता है। कि जो
अभी लेकिन सुमन की दृष्टि में क्या था कि सुमन की दृष्टि में बुध अभी वो दिख रहा था, सुमन का एक लेवल राजा बिंबिसार से नीचे था। तो राजा बिंबिसार ने भी उसको ये नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर सजा नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर भी भोग वृत्ति नहीं थी। भोग वृत्ति नहीं थी कि वो फूल जो थे, फूल को भी वही देख पाता है ना जो खुद स्वयं फूल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भोग वाली नहीं रह जाती, तो इसलिए राजा ने उसको जो है दंड नहीं दिया उस चीज के लिए कि तूने बुद्ध को क्यों किया। लेकिन मेरे हिसाब से तो यदि सुमन भी यदि उसमें आ जाता तो वो उसके लिए दोनों ही बराबर ही हो जाती सिचुएशन। तो फूल और वैसे भी उसमें क्या होता है कि एक स्थिति लास्ट की ऐसी आती है कि जब हम श्रोतापन को प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें हम हमारे अंदर ही बुद्धत्व, तो हम किसको क्या देंगे। तो जब चेतना का फूल है तो फूल वो भी बन गया, मैं भी बन गई, तो उसमें किसी को क्या देना लेना। तो उसमें सहज भाव में तो वो प्रेम की अवस्था होती है। तो उसमें ना तो दूसरे को ही कोई हर्ट होता, ना मुझे होता, ले लिया खा लिया, जैसे शबरी के जो बेर थे। तो इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। तो तीनों, मेरा तो दिमाग ऐसे ही चला इस स्टोरी के लिए। हाँ जी, इस पे कोई कमेंट करनी है तो किसी को, मतलब मेरी बात पे नहीं, अपने आप कुछ और करना है तो बात। जो विमी जी ने कहा पेरेंट्स का लिए कि भाई हम लोग जास्ती टाइम दे सकते थे, तो सॉरी, तो कई बार हम लोग, मैंने भी ऐसा ही सोचा कि एक इंग्लिश में है ना, इफ आई कैन टर्न बैक द क्लॉक आई वुड डू मेनी थिंग्स डिफरेंट। पर अभी जैसे हम लोग जागरूकता में आ जाते हैं तो हमें ये ख्याल आ जाती है, ठीक है, वो टाइम में हम लोग का इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलिए उतना नहीं होएगा, और अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। पर ये जो रिग्रेट थोड़ा होती है ना, वो रिग्रेट भी एक मुझे लगता है एक सात्विक इंट्रोस्पेक्शन हो जाती है कि हम लोग अपने संस्कार को सूक्ष्म से अभी बदल रहे हैं। तो जैसे हम लोग अपने संस्कार को बदलते जाते हैं ना, तो हमारी राह भी थोड़ी बदलती जाती है। तो जैसे हम लोग पश्चाताप भी करते हैं ना, पर राह नहीं बदलते हैं। पर ये जो विमी जी ने कहा, उस कपड़ में हम लोग दौड़, ये जो स्टोरी हमें ये ध्यान दिलाती है कि हमें दर एक पल में ऐसा, वो जैसे बोलते हैं ना कि जागरूकता में रहनी है कि हमारी राह जो है ऊपर की तरफ जाते रहे, उपराम की तरफ, माइंड से ऊपर, आप बोलते हैं ना माइंडलेस स्टेट में। तो ये जो स्थिति है ना, वो जो होता है ना, जब हम लोग कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी टेक फॉर ग्रांटेड, कभी गुस्सा भी कर लेते हैं। जैसे मेरी मम्मी को डिमेंशिया थी, तो कभी कभी शी यूज्ड टू बिकम अग्रेसिव। तो वही मम्मी जो हमने इतना करुणा वाली देखी थी, वही इतना अग्रेसिव। तो कभी कभी हम लोग को भी थोड़ा वो गुस्सा भी कभी आ जाता है, कभी दुख भी होता था। पर यदि हम लोग अभी समझते हैं कि करुणा जो होती है ना, वो सामने वाले की व्याधि को समझकर उसको उतना ही प्रेम से और समता से, गुस्सा भी नहीं, प्रेम भी नहीं, पर समता से, एक पॉइज जो बोलते हैं ना लोग, स्पिरिचुअल पॉइज, तो वो दृष्टि से हम देखते हैं ना। तो मुझे भी कभी कभी, अभी जैसे ये बोल रहे थे, कभी गुस्सा भी करते थे हम लोग। तो अभी याद कि हम लोग यदि ऐसे स्थिति में रहते तो शायद हम लोग की होती। पर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। पर अभी जो है, अभी तो जो है सिचुएशन, उसको हम अच्छा से जिए और अपने मन को भी हम लोग वो स्थिति में ले आए कि हम लोग औरों को करुणा दे सके। हम लोग किससे वो नहीं करावे, कर्म नहीं करावे, जैसे उनको भी तकलीफ हो और हमें भी तकलीफ हो। नहीं, ये जो आपने बोला ना, इस पे जैसे ये जो हमारे अंदर जो रिपेंट वाली या ये जो ग्लानि वाला जो भाव भी आता है ना, वो हमारा शरीर भाव की वजह से आता है। तो जब हम कॉन्शियस लेवल पर जब लाइफ को जीने लग जाते हैं, तो एक सतत चेतना का वो पहरा ना, सबकी ज्योति चल रही है ना, एक ही ज्योति से मिली हुई है सबकी ज्योति। तो अब उसमें फिर जब शरीर भाव होता है ना, तब हम पर्टिकुलर करते हैं कि हमने इसका ये किया नहीं किया। अब उस मूवमेंट में हमें जो करना था या नहीं करना था, जो हमसे बना वो चीज हो गई। हमने उस समय जो है आलस किया, कुछ किया, तो वो सब चीजें चली गई। अभी हमारी वो चल रही थी, जैसे एक वृक्ष को उसमें फूल जनरेट होने में समय लग रहा है, तो वो हमारी भी अपनी जो है वो चल रही होती है यात्रा। तो अब उसमें जो लास्ट वाली जो स्टेज आती है ना, जैसे ये वाली जो स्टेज आई है, तो उसमें अपना पराये का भी भेद तो खत्म हो जाता है ना। शरीर लेवल पर तो आप नीचे छूट गए ना, तो चैतन्य लेवल पर जब आप कर्म करेंगे तो आपको जो सामने कुछ भी दिखेगा ना, जैसे जो आपके पास में जो चॉइस है, तो चॉइस आपके पास में हमेशा होती है करने को।
तो अब उसमें जब जब आप चैतन्य लेवल पर जब आप जीने लग जाते हैं तो शरीर भाव तो बहुत नीचे छूट जाता है। शरीर की वजह से हम कर्ता उसमें पन में आते हैं, कर्ता भाव में आते हैं। और जब चैतन्य लेवल पर चलते हैं, ये वाला मूवमेंट मेरे हाथ में आया है। अब मैं इसमें जो है किसी को जो है किसी की सेवा भी कर सकती हूँ, खाली बैठ के अपना एंजॉय करके गाने भी सुन सकती हूँ, या फिर मेडिटेशन भी कर सकती हूँ। तो मेडिटेशन आप किसी उसको अवस्था को कहेंगे कि खाली बैठे हुए जो है आप मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन आपके घर में कोई बीमार पड़ा है तो आपका मेडिटेशन वो करना ठीक है। यदि उसको नीड है, सपोज कीजिए उसको नीड है, तो आपका मेडिटेशन करना ठीक है। तो मेडिटेशन जो फिजिकल बॉडी कर रही है आपकी, जिस समय जो चीज जो मूवमेंट में जो जरूरी है वो यदि आप नहीं कर रहे तो आपके फिर विचार वाली अवस्था रहेगी ना। उसमें मेडिटेशन क्या मेडिटेशन होगा? खाक मेडिटेशन होगा, वो कुछ भी नहीं होता। तो वही अर्जुन के लिए भी यही चीज कही गई कि जो है तू इस समय में जो तू भागने की कोशिश कर रहा है तो तू बाद में जो है वो करेगा, पछतावा करेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय होकर भी तू ये वाला कर्म नहीं कर रहा। अब तेरे पास में ट्रेनिंग भी है, सपोज करो ट्रेनिंग भी नहीं है, किसी पे ट्रेनिंग भी नहीं है और वो मेडिटेशन में लगा, आग लग जाती है तो आप भागेंगे ही ना, आग लगेगी तो भागेंगे। तो ऐसा है। तो उसमें आपके पास में ये तो नहीं कहोगे कि आप 5 मिनट अभी और बचे थे, मैं तो कर लेता। तो ये होती है। तो चैतन्य लेवल पर आपको खुद दिखने लग जाती है चीजें, जब आप बॉडी भाव से ऊपर होकर चीज को जीने लग जाते हैं। तो जिस उस समय तो अपना पराया भी सब कुछ खत्म हो जाता है, टोटल सब कुछ खत्म हुए बिना बनेगी नहीं बात। ये जो कल बिम्मी जी जो कुरान की बात डिस्कस कर रही थी ना, वो भी करती हूँ अभी। चलिए बिम्मी जी आप बोल रही हैं। बिम्मी आप बोलिए। हाँ, नहीं, यही वाली बात जो आप मतलब वही कि जब चैतन्य लेवल पर हो तो प्रायोरिटी अपने आप समझ आ जाती है। चॉइसेस तो हर सिचुएशन में चॉइसेस अनेक हैं हमारे, जो कल भी हम बात गए थे। पर कौन सा सही है कर्म करना उस समय, वो चैतन्य लेवल पर ही वो रियलाइजेशन होता है। और वही जैसे हम अभी आज हमें रिग्रेट होता है कि हम वो नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो मैं कहूंगी वो शरीर लेवल पर नहीं, पर हमारा वो अपनी जो हमारी वो चैतन्य का लेवल वही था। मतलब हम उस लेवल पर थे ही नहीं कि हम अपने सुख साधनों में या उसमें जो भी है हम अपनी लाइफ में इतने एनग्रॉस थे कि हमें वो सिचुएशन हमने एनालाइज नहीं की कि उनको भी हमारी जरूरत है। जैसे ना, जैसे माँ है, मतलब इफ आई लुक बैक, मतलब आई रिग्रेट दिस बिकॉज मैं बहुत चीजों में देखती हूँ कि मैं उस कंपैशन लेवल पर थी नहीं उनके साथ उस समय। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई आफ्टर मैरिज, शी वाज देयर राइट बिसाइड मी, डूइंग फॉर मी एंड ऑल दैट। और उनको जब मेरी जरूरत हुई तो मैं अपने कभी कहाँ पोस्टेड है, वहां से इतनी दूर से आने वाने का, या जो भी कुछ, अपना बच्चा छोटा है वो है, ठीक है वो किया। पर अब लगता है कि मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया। मतलब वो हो सकता था, मैं कर सकती थी, पर मैंने अपने आप को खुद ही वो बंधनों में बांध रखा था, which I should have broken free from that time. And तो वो ठीक है, वो अपनी सबकी वही है कि किस लेवल पर आपको, अब पछताने से तो कुछ होने नहीं वाला, बट एटलीस्ट चलो रियलाइजेशन है कि आगे कभी उनका भी कर्मिक उसका आता है। जैसे आपके अंदर भी जो विचार बन रहा है ना, आप जब है नहीं, जो चीज आपके अब इस मोमेंट में यदि आप पुराने वाली चीज को सोच रही है तो जो करंट मूवमेंट है वो भी जा रहा है। ये चीज ये मनुष्य को उस समय दिमाग में वो तो है, जो पीछे का लेके वो बर्डन लेके वो स्ट्रेस ही बनेगा। पर मतलब मेरा बस वही था कि ये होता है कि ये जो इस कहानी में है कि ना पछताने वाले कर्म को करना ठीक है। अब तो मतलब हमने नहीं किया वो कर्म उस समय, इसीलिए थोड़ा सा पछतावा होता है। तो वो कहते हैं कि जागृत हो। तो वो तो अपनी पुण्य की यात्रा रहेगी। और ये भी है कि जो कुछ हो गया उसे यही पल है, वो है ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, पल जहाँ जी भर जियो। तो जो पल है उसको जी भर जी लो। वो जी भर जीना मतलब वही है कि चैतन्य हो तुम, यू आर कॉन्शियस, यू आर अवेयर इन दैट सिचुएशन कि ओके दिस इज द राइट थिंग व्हिच आई हैव टू डू। हमने तो उस समय मतलब कई में चीजों में चैतन्य लेवल पर भी की, तो कई चीजें बहुत बेहोशी में भी की। तो बेहोशी तो ना बेहोशी ना सिर्फ स्वप्न के समान हो जाती है, बस कुछ भी नहीं होता। वो सपना देखा ना, जैसे चैतन्य पे आप आ गए तो आपका तो सब कुछ खत्म,
हाँ सब कुछ खत्म हो गया तो वो चैतन्य वाला जो लेवल है, चैतन्य तो दूसरे में भी वही चैतन्य है, तो शरीर तो नाश होना ही है, वो आज नहीं है, हमारी सेवा से गया या नहीं गया वो कुछ मैटर नहीं करती चीज। आप जागृत हो गए ना, आप जागृत हो गए, बस वो स्टेट तो वो हो गई ना। और यदि आप पुराना उसमें आगे पीछे में जा रहे हैं तो फिर वापस वहीं आइए, चैतन्य में आइए, चैतन्य में आइए। हाँ, कर्मिक अकाउंट से चल रहा है सारा 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 टोटल सृष्टि जो है सब कर्मिक अकाउंट से चल रही है। यदि आपके हाथ में नहीं है ना आपके थ्रू किसी को पानी पिलाना, तो नहीं पिला पाओगे आप, नहीं पिला पाओगे, आपके अंदर नहीं आएगी वो चीज, एनर्जी ही नहीं आएगी, वो ना सोच आएगी, आपको दिखेगा नहीं, वो चीज दिखेगी नहीं, ओझल हो जाएगी आंख से। आप सोचेंगे मैं तो वही थी, मुझे दिखा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। यही चीज है, बस जागृति ही एकमात्र वो भी नहीं दिखा। हाँ, होते हुए भी नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बस ये जागृति, बस जागृति परम वो है ना, क्रांति ही वही है। और जागृति का मतलब ये है कि जागृति होते ही मैं चेतना वाले उसमें आ गई ना, फॉर्म में आ गई, तो चेतना वाले फॉर्म में आते ही सारा खत्म, संसार टोटल मृत समान ही तो है, संसार टोटल मृत है, सब कुछ खत्म है, प्रकृति टोटल खत्म, सारा दृश्य वर्ग दृश्य उसी का चल रहा है, सब एक परम वाला, परम का दृश्य चल रहा है, उसके घुमाए घूम रहा है सारा टोटल साम्राज्य है, टोटल। कठपुतली मात्र हो गए ना, मैं कठपुतली मात्र हो गई, तो कठपुतली की अपनी मर्जी थोड़ी ना चलती है कि वो ये कर ले, उसकी मर्जी नहीं चलती। तिनका भी कहते हैं ना नहीं हिलता, तो इतना विश्वास, अटल विश्वास होता है, बस श्रद्धा यही चीज है। हाँ, और बाकी कुछ हर्षा आप बोलना चाह रहे हो, म्यूट है आपका। सॉरी ना, हम म्यूट। मुझे तो ऐसा ही वो आपने कहा ना कि ये जो प्रकृति का खेल है, कर्म का जो लिखा हुआ था वो एकदम सचमुच वही है। पर इसमें भी क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी सिस्टर जो है अमेरिका रहती है, तो मम्मी के पास नहीं आ सकती क्योंकि कोविड आ गया था। तो कोविड का टाइम में आपको मालूम है ना बहुत तकलीफ होती है, तो वो बोलती थी मेरा नसीब में नहीं लिखा, कर्म में नहीं लिखा है, बट शी इज वेरी स्ट्रांग। तो उसने कहा कि देखो कोविड में मैं आती और मैं बीमार पड़ती तो और भी सबको तकलीफ। तो इसमें जो मन को मना लिया उसने और देखा शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं मैं आ सके। शी एक्सेप्टेड इट वेरी नाइसली, बट पीपल वर फीलिंग फॉर हर बिकॉज शी वॉज वेरी अटैच्ड टू माई मदर। बट जो भी संजोगवश खेल होता है ना, उसका मन इतना स्ट्रांग है। मैं बोलती हूँ कि ना कि वो अपने मन को पॉजिटिव दिशा में, एक्सेप्टेंस में बहुत जल्दी ले आ सकती है कोई भी सिचुएशन को। तो ये जो है ना, ये गिफ्ट भी है एक शायद, और ये अंदर के पहले का जन्म का उनका जो होगा ना तैयारी टू हैव दिस माइंडसेट। ये माइंडसेट हम लोग भी अभी जैसे आस्ते आस्ते, अभी मैं तो बहुत सीख रही हूँ माइंडसेट ऐसा पॉजिटिव एकदम रखने का, एंड एक्सेप्टेंस के जो भी होता है उसमें भी कुछ भी भगवान की कृपा होती है, तो हम लोग इस एक्सेप्टेंस में आते हैं। तो हम लोग एक्सेप्टेंस में आते हैं तो हमारे बच्चे लोग भी आस्ते आस्ते एक्सेप्टेंस में सीख जाते हैं। तो वी हैव टू सेट एग्जांपल समटाइम्स फॉर देम आल्सो एंड फॉर आवरसेल्व्स आल्सो। ऐसे मुझे लगा आपने जब कहा ना अभी कर्म का और एक्सेप्टेंस का और सब, तो बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। ग्रेस ना कंटिन्यूसली बह रही है रिवर की तरह, हाँ, रिवर की तरह ग्रेस कंटिन्यूसली बह रही है। हम हर्डल क्या पैदा कर रहे हैं, मैटर वो करता है माइंड, तो हमारे ऊपर हो गई ना, हम हर्डल क्या कर रहे हैं, हम किस लिए खड़े हैं। ईगो, ये नीलम ने कल बोला था, कल बहुत अच्छा बोला था, ना हो जाओ, ना हो जाओ उस समय, उस मोमेंट के लिए ना हो जाओ आप, मतलब आप। हाँ नीलम, आप जरा दोबारा इसको जरा एक्सप्लेन करें जरा सा, बहुत अच्छा सुंदर बोला था कल। मैंने ये बोला था कि मैं ना, हाँ मैं ना, अपने मैं को हटा दो, हाँ और सिर्फ उस ऊपर वाले सुपर पावर के बारे में सोचो, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ है ही नहीं ना। उसकी इच्छा के बिना तो हम हिला ही नहीं सकते, पत्ता भी नहीं हिला सकते। ये चीज मैं ना जब हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मन, मतलब मन बीच में से मन बिल्कुल गायब कर दो, बिल्कुल यही है, यही है। तो सारा कुछ ही अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाए। वो ग्रेस है ना, ग्रेस मिल रही हुई है, सतत मिली हुई है, सबको मिली हुई है। वो रामायण की छुपाई में भी कहा है ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रकट होई में जाना। तो प्रेम अवस्था वही होती है कि मैं बीच में से गायब हो जाऊं, मतलब मेरे हटने की देर है वो तो मिला मिला है। हाँ जी, अनामिका आप बोलिए, बहुत ही कम बोला आपने। नहीं सही था जी, सब अच्छे से समझ आया। चलो बहुत सुंदर रहा वैसे तो, सेशन तो कंप्लीट।
हाँ, तो बिम्बी ये जो आपने जो कुरान का जो भेजा था, तो कुरान हाँ में भी जी। ना ये मोहम्मद की क्या थी स्टोरी, पता कैसे थी? ये मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पता नहीं उसने क्या करा क्या नहीं। कह रहे तो कहते हैं कि आयतें जो उतरी थी ना उस पे भी जैसे जो भगवान कृष्ण ने तो गीता एक ही बार में कही, लेकिन वो इतने इनोसेंट थे कि वो उनके पास जब आयतें जैसे अंदर से, जैसे मेरे अंदर भी जैसे विचार बनता है तो मैं इसमें डालती हूँ ना जो लिखकर, तो वो उस समय अब मैं सोचूं, मैं बैठ के सोचती हूँ कि जैसे मैं कुछ लिख लूं तो मैं नहीं लिख पाती। तो ऐसा जैसे उसके अंदर से आयतें उतरी, तो वो कहते 14-15 साल में, तो वो गांव देहात के जो लोग थे वो उनसे बोलते थे कि तुम कुछ बोल रहे नहीं हो, तो वो कहते थे जैसा जब वो बोलता है तो वो बोलता है, अब वो नहीं बोल रहा तो वो नहीं बोल रहा। तो ऐसा उनकी जो है बहुत टाइम में, मतलब उन्होंने एक एक दो दो आए थे इस तरीके से, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी, तो इतना इनोसेंट माइंड था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो बहुत सुंदर है, मतलब जैसे मन की, जिसका मन ही फॉर्म नहीं हुआ, जो बिल्कुल इनोसेंट वाली अवस्था पहले ही उसने अचीव की हुई है, तो उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई भी सब चीजें मैटर नहीं करेगी ना। सपोज कीजिए किसी का लास्ट ही बर्थ है, तो वो इतना प्योर वाले लेवल पर आ गया, तो सारा जो जगत की जो पढ़ाई वढ़ाई भी जो करनी होती है, ये सब जो कंडीशनिंग जो हम करते हैं, तो कंडीशनिंग अनकंडीशन होके ही आया हुआ है जो मनुष्य, तो वो गीता जैसा ही तो बोलेगा। आप समझ रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो दोनों की कमेंट थी, तो वो गीता जैसा ही तो बोलेगा। गीता मतलब क्या है? शून्य मन, जिसका मन ही फॉर्म नहीं हुआ। अभी हमारा क्या है ना, जैसे हम समझते हैं कि हम ब्लैंक पेपर आए हैं, लेकिन हम ब्लैंक पेपर नहीं आए। मन जो है ब्लैंक जब हो जाता है तो तब वो इनोसेंस आती है, हमें इनोसेंस अचीव होती है हमें। तो वो इनोसेंस पहले से ही थी उनके अंदर। तो जब आयतें उतरी तो उन्होंने अपनी वाइफ को, तो उनकी वाइफ भी बड़ी वैसी थी, मतलब समझदार थी बहुत ज़्यादा, और उनसे कहते 16 साल बड़ी थी, तो वो समझदार थी। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मैं तो मतलब अंदर से उनको खुद को पता था कि मैं वो नहीं, तो ये सब निकल रहा है। तो वो बोले ये तो जो है मतलब ऊपर से जो है परम का ही जो है अवतरण हुआ है तुम्हारे हृदय में। तो ऐसे करके उसने वाइफ ने बताया। और दूसरा ये थी चीज की उनकी ना, वो अपरिग्रह की स्थिति थी कि अपरिग्रह है, मतलब वो घर में कुछ भी एक अगले मोमेंट के लिए भी कुछ भी बचाते नहीं थे, ना राग ना द्वेष, किसी भी इस प्रकार की इनोसेंस में जीते थे। तो लास्ट में जब वो मर रहे थे तो उनके पास में 5 दिनार, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में थी, तो उनकी वाइफ ने 5 दिनार रख लिए थे। तो उन्होंने बोला कि ये 5 दिनार वो तूने कुछ रखा हुआ है क्या, मेरे जो है मतलब प्राण नहीं निकल रहे। तो उसने कहा कि हाँ मैंने, तो उसने चोरी जो है अपनी बता दी उनको। तो बोले कि जो है तू उस पर जाके देख गेट पे, तो वो गेट पर जो है कोई फकीर आया हुआ था मांगने के लिए, तो उन्होंने उसको दे दिया। तो तब कहते हैं उनके प्राण निकले। तो अपरिग्रह वाली अवस्था, इतना इनोसेंस जिसका होता है, तो वो तो कृष्ण वैसे ही अवस्था में हो गया ना। अब क्या होता है ना कि जैसे हम समझते हैं कि धर्म तो सारी ही एक ही बात कहेगा, जो भी जिसने भी उसको जान लिया ना, जो उस तत्व के साथ में मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, चाहे जीसस हो गए चाहे वो हो गए, तो वो कितनी भी कट्टरता से बोलते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है, ये ना बाद में मैनिपुलेशन कर देते हैं लोग कर देते हैं खराब उनको, मेरा ऐसा मानना है। आप कहिए, कुछ कहना है तो। हाँ, मेरा भी मतलब उस लेवल पर तो यही मानना है कि सभी धर्मों ने एक ही चीज को प्रीच किया है, पर एक मुझे थोड़ा सा ये नहीं समझ आता, तो इसीलिए थोड़ी सी वो है कि कुरान को पढ़ने की, कि ये लोग जब इतना जैसे ये इसी कल वाले उसमें वीडियो में ही था कि वो जो खुद हैं जिन्होंने वो ठीक है, हमारे धर्मों में भी है ऐसे कि जो गीता को वैसे नहीं समझते और बिल्कुल उसका भी वो कर दिया है, पर मतलब मुस्लिम्स में ऐसा क्यों हुआ कि इतना ज्यादा उसका डिस्टर्ब कर दिया गया है कि उसको उन्होंने मतलब जो भी वो कुछ बोल रहे हैं उसमें से भी उठा के वो इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है उसका मीनिंग को कि पूरा आज पूरा वर्ल्ड ही उससे सफर कर रहा है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी ही बिल्कुल वो हो गई है। तो कहाँ वो कहते हैं डिफॉल्ट हुआ और क्या है, और तब मुझे होता है कि कहाँ क्या लिखा है कि उसमें जैसे वो ये इसमें जैसे हूर का ही कहते हैं कि तुम वो करोगे तो तुम्हें ऊपर वो, तो ऐसा लिखा हुआ है एक्चुअल में। अच्छा, तो वो तो हाँ, तो वो तो अपन को भी पढ़ना ही पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो नहीं पता चलेगा। लेकिन यही मतलब क्योंकि इतना ज्यादा वो हो गया कि मतलब अभी आप देखो, चाहे आप मतलब नॉट फॉर सेक ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे
वैसे हैं कि मेरे विचार की वो जो डिवाइड, मतलब मैं तो मुझे तो हमेशा वही लगता है कि ये जो अपने बीजेपी वाले भी करते हैं थोड़ा सा, ये जो कहेंगे ऊपर से इस तरह से कि सबका साथ, पर बीच बीच में ये जो डिविजन्स का तो बीच बो ही रहे हैं। तो पर यदि आप पूरे वर्ल्ड का सिनारियो आजकल देखो तो उसमें कहीं पर भी जहां पर अनरेस्ट है वो इसीलिए हो रहा है, इनके कारण हो रहा है। तो कि और हर जगह फिर ये अपनी टीचिंग्स को वो ले आते हैं कि भी ऐसे है और वही हमारा ही धर्म ठीक है, और वही वही जो कल वाले में उसमें कहा गया है। तो वो क्या है ऐसा कि ये डिस्टॉर्शन हुआ है, तो ओरिजिनल क्या है? और मतलब हमारे हमारे उसमें जैसे जैसे जब मैं यदि गीता का कुछ कोट करूं तो मुझे पता है कि गीता में कहीं पर भी वैसा नहीं है कि जो जिसका मतलब ठीक है हमने उसका मूल अर्थ इतना मतलब गुण अर्थ नहीं इतना समझा हो हम ऊपरी लेवल पर, जैसे कल जब हम बात कर रहे थे, जब आपने समझाया कि सूर्य का क्या, सूर्य वो नहीं है यहाँ पर कहा जा रहा है जो चमक रहा है, कहते सूर्य का ये मतलब है, मनु का ये मतलब है, तो ठीक है वो उसमें से मीनिंग का, पर कहीं पर भी वो नेगेटिविटी नहीं आती उस लाइन से फिर भी। पर ये जब अपनी ही बात कह रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं उस लाइन में ही नेगेटिविटी है, जब वो पहले ही कह दिया कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं और मुझे ही करो। तो मैं उसमें आ रही थी कि क्या एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है कुरान में क्या? हाँ नहीं वो तो खैर देख के ही पता चलेगा, लेकिन है ना ये जैसे गीता को भी ना बहुत लोग स्थूल स्तर पे लेते थे, जैसे उसमें बता रहे थे कि खट्टे और वैसे वाले आहार नहीं लेने चाहिए। आहार और विहार की तो बात ही नहीं है ना, ये पूरे बुद्ध में जैसे विहार बोला कि जेठवन उसमें विहार करते थे, तो जेठवन मतलब ऐसा है कि जो फूलों की खेती होती है ना, जो मन बिल्कुल उस वाली अवस्था में जो रहता है, तो टोटल ये जो चीजें मन के लिए बोली गई ना स्थूल स्तर पर बोली ही नहीं गई कहीं पर भी। आप अपने मन से जहां से कर्म जो चालू होता है, बीज तो कर्म का जो है वो मन से लगता है ना हमारा, तो मन से लगता है, तो मन को प्योर करने की बात करी गई है, और उसमें ना स्थूल फिजिकल वही कह रही हूँ कि हमारे उसमें कहीं पर भी ठीक है हमने उसका स्थूल पर ही रहे और सूक्ष्म नहीं समझा, पर फिर भी वो स्थूल में भी कहीं पर वो वैसे नेगेटिव, मतलब आपको उकसा नहीं रहे कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब जैसे हथियार उठाओ और चलो जी मैं और वो बाकी तो सब वो। पर इनका जब भी कहीं पर ऐसे कोट होता है या वो आता है, तो जो लाइन है इटसेल्फ, मतलब आप तो सूक्ष्म स्थूल वाला तो बाद में ही आओगे, उस लाइन में ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो मेरा था कि, और जबकि जो उस धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे उसमें तो ये लिखा है और इनके उसमें ये लिखा है। तो तब मेरा ये हो रहा था कि एक्चुअल में क्या इनका ये है क्या ऐसा कुछ, या कहाँ से वो जो शुद्ध कुरान जो कही गई या लिखी गई वो कहाँ से मिलेगी कि समझा जाए? नहीं वो देखो, क्योंकि एट टाइम्स व्हेन यू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। नहीं कभी कभी ना ये जैसे वो बोलता है, मतलब शाहरुख खान के मैंने थोड़े से कभी कभी जब वो कोट करता है कि वो बोलता है तो वो एक्चुअल में वो मीनिंग बता रहा होता है, मतलब जो वो कहते हैं सूक्ष्म वाला वो बता रहा होता है, तो उसके है जैसे मुझे लगता है कि उसकी क्लैरिटी है उसमें। पर इतनी पूरी कौम यदि इतनी प्रभावित हो गई है नेगेटिविटी से भर गई है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कहाँ गड़बड़ हुई वो था समझने का है उसकी चक्कर, तरफ। और कुछ नहीं। चलो कभी ये स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ढूंढें इसको।